ठीक है? ओके मैम। यस, क्लास 6। आज हम अपनी वसंत की पुस्तक से पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे पढ़ेंगे, है ना? तो बच्चों, आपको जैसा मालूम है, चांद से गप्पे गप्पे लगाना तो सबको पता है ना, सबको पसंद भी आता है। सब मस्ती करने के लिए घर में गप्पे लगाते हैं एक दूसरे से, है ना? तो ये इस पाठ में जो कविता है, और इस कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। उन्होंने एक छोटी सी 10-11 साल की बच्ची है, उसके द्वारा चांद से लगाई जाने वाली गप्पों के बारे में, जो गप्पे लगाती हैं उसके बारे में उन्होंने इस कविता के रूप में लिखा है ना? एक छोटी लड़की रात को चांद देखती है ना? रात के समय चांद निकलता है। चांद किस समय निकलता है? दिन में चांद निकलता है। रात में। अब बताओ, रात दिन में क्या निकलता है? दिन में क्या निकलता है? सूरज। हाँ, गुड गुड। तो दिन में मैम आई हैव अ क्वेरी। कौन सी बुक से निकालना है? हाँ बोलिए। मैम आपने जब मैम हमारे पेपर्स, बोलिए बेटा। मैम कौन सी बुक से निकालना है चैप्टर? चैप्टर नंबर 4, चांद से थोड़ी सी गप्पे। मैम वसंत। हाँ, यस, वसंत। बट मैम पेपर से पहले तो आपने मैम चैप्टर 3 स्टार्ट करवाया था, नादान दोस्त। तो आपने बोला था जब पेपर खत्म हो जाएंगे तो नादान दोस्त अभी आपका कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ है? मैम नहीं हुआ है। आपने बोला था पेपर के बाद कंप्लीट करवाऊंगी। ओके, नो प्रॉब्लम, हम उसको रिपीट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। आप नादान दोस्त कर लेते हैं। जिसको थोड़ा सा भी डाउट हो ना बेटा, वो आप उसको कंप्लीट करके चलो। जल्दबाजी हमें कोई नहीं है, आप अपने हिसाब से, है ना, नादान दोस्त पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, तो अब देखिए, ये हमारा है नादान दोस्त। निकाल लिया आप लोगों ने? अब नादान दोस्त आपका जिसका कंप्लीट नहीं है, तो हम दोबारा से एक बार वसंत पुस्तक पाठ 3 नादान दोस्त पढ़ेंगे। इसमें जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी ये बता रखा है कि नादान दोस्त 2 छोटे छोटे भाई बहन की कहानी है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि बहुत नादान है अभी, और उनकी बातों को बताने वाला इसमें कोई नहीं है। इस पाठ को लिखने वाले लेखक का नाम क्या है, आप बताएंगे? जल्दी बताइए। चित्रा बताइए। प्रेमचंद। नादान दोस्त पाठ को लिखने वाले जो लेखक हैं प्रेमचंद जी हैं। तो इस कहानी में प्रेमचंद जी ने बच्चों की जिज्ञासा को प्रभावशाली ढंग से बताया है। उन्होंने बच्चों की जिज्ञासा को प्रभावशाली ढंग से बताया है कि किस तरह से बच्चे अपनी बात को जो है वो कहना चाहते हैं। कहानी में केशव और श्यामा के घर के कार्निस यानी छत का ऊपर का जो किनारा होता है ना, जब चिड़िया ने अंडे दिए तो केशव और श्यामा, जो 2 छोटे छोटे 2 बच्चे हैं जो आपस में भाई बहन है, उनके नाम है केशव, यानी भाई का नाम केशव और बहन का नाम श्यामा है। उन दोनों के मन में उनको देखने की जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा बढ़ रही है कि देखिए जरा वो बच्चे कैसे हैं, किस रंग के हैं, है ना? उनके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। और जब उन्होंने अंडों को देखा तो उनकी चिंता सताने लगी। जब उन्होंने किसी तरह कोशिश किया, प्रयास किया, और वो उन अंडों को देखने का प्रयास कर लिया, तो उनको उनके बारे में सोचने लगी, चिंता सताने लगी कि अरे ये अंडे धूप में पड़े हैं, इनको भूख प्यास लगेगी तो ये क्या खाएंगे, है ना? तो इन सब बातों के बारे में वो परेशान होने लगे, कहीं धूप की वजह से या भूख प्यास की वजह से ये मर ना जाए, ऐसा सब कुछ वो सोचने लग जाते हैं। उसके लिए उन दोनों बच्चों ने आपस में ही सलाह करके एक दिन दोपहर का जब समय था, उनकी माताजी नींद में थी, सो गई थी, तब वो दोनों बच्चे चुपके से अपने कमरे से बाहर आते हैं और वो दोनों बच्चे उन अंडों की व्यवस्था करने लगते हैं। उन व्यवस्था करने लगते हैं और सोचते हैं कि अब इनके लिए पहले हम एक पुराने से कपड़ों की गद्दी बना देते हैं, एक पुरानी टोकरी को लकड़ी के ऊपर टिका करके उसके लिए एक छत बना देते हैं, फिर घर के पुराने टूटे फूटे प्यालों में उनके लिए कुछ चावल के दाने और पानी ला करके ये सब कुछ रखने की व्यवस्था करने के बारे में सोचते हैं। और फिर उन दोनों भाई बहन मिल करके बड़ी परेशानी से स्टूल के ऊपर चढ़ करके अपना ये कार्य करने लगते हैं कि वो
उन तिनकों को हटा देते हैं कि तिनके अंडों को चुभेंगे, इसलिए वो कपड़े की गद्दी बना देते हैं, कटोरी में पानी रख देते हैं, धूप से बचने के लिए उनको टोकरी का छाया कर देते हैं। किंतु बाद में जब देखते हैं उन्होंने क्या देखा कि इतना उनकी सेवा करने के बाद चिड़िया ने उन अंडों को गिरा करके तोड़ दिया, फोड़ दिया है। तो वो बड़े दुखी हुए कि हमने इनके लिए इतनी व्यवस्था की और ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि वो अनजान थे, उनको कुछ भी पता नहीं था। जब उनको इस बात का पता चला, यानी उनकी माताजी ने उनको ये बताया कि अंडों को जब हम इंसान छू देते हैं तो चिड़िया उनको फिर नहीं सेती है, यानी उनके लिए उनकी वजह से वो गंदे हो जाते हैं। तो ये बात सुनकर उनको बहुत दुख होता है ना। तो आप लोग फिर थोड़ा सा रीडिंग करिए पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगी। चलिए रीडिंग करिए, स्टार्ट करिए रीडिंग। चित्रा रीडिंग करो, करो चित्रा रीडिंग। मैम कैन आई रीड काशी? Yes. चित्रा को बोला ना मैंने, सबके घर। चित्रा बोलिए। मैम हम तो रीड कर रहे थे, लेकिन आपने बोला काशी आप रीड करिए। मैंने कहा काशी, मैंने चित्रा को बोला है, चित्रा रीड कर रही है। केशव के घर के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन शाया दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया के वहां आते जाते देख रहे थे। सवेरे दोनों आंखें मलते के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वह बैठा हुआ देखते। चलो यस चित्रा वेट करो कि देखो एक दिन जो है केशव और श्यामा ने देखा कि उनके घर के किनारे की छत पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे और वो दोनों वहां पर उड़ करके बार बार आते, तिनके रखे हुए थे अपने बच्चों को देखने के लिए। तो उनको उन अंडों की जानकारी हासिल करने की जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती। चलो काशवी आगे रीड करो। ऑडिबल? यस। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। हाँ एक मिनट काशवी, देखो अब दोनों बच्चों को जो है उन अंडों को देखने में इतना मजा आता था कि सुबह सुबह जैसे बच्चे भूखे हुए उठते हैं, उनको नाश्ता चाहिए होता है, घर में दूध जलेबी का नाश्ता मिल रहा है, वो भी खाने की सुध नहीं होती थी। उनको इतने अच्छे लगते थे उन अंडों को देखना। और जब वो वहां पहुंच करके उनके पास होते तो उनके मन में बार बार ये सब जिज्ञासा उठती कि ये क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये कैसे रहेंगे, ये सारी बातें उनके मन में आता था, है ना। आगे। श्यामा, क्यों भैया? और उनके घर में जो है बच्चों, उनकी जो बातें होती थी इस तरह की, जो उनके मन में जिज्ञासा उठती थी कि वो कैसे होंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इस बात का जवाब देने वाला, उनको समझाने वाला उनके घर में कोई नहीं था। कोई नहीं था का मतलब कि उनकी मम्मी जो थी वो दिन भर घर के काम में व्यस्त रहती थी, है ना, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े और भी बाहर के बहुत सारे छोटे मोटे काम, इन कामों में वो हर समय व्यस्त रहती थी। तो इसलिए उनको समय नहीं मिल पाता था कि बच्चों के पास बैठ करके उनकी बातों का जवाब दे। और उनके जो पिताजी थे बच्चों के, वो दिन भर सुबह चले जाते थे अपने दफ्तर के काम करने के लिए बाहर और शाम तक आते थे थके हुए, फिर वो सो जाते थे। तो इसलिए उनको उनकी बातों का जवाब देने वाला उनके घर में कोई नहीं हुआ करता था। इसलिए वो क्या करते थे, आपस में ही एक दूसरे को अपनी जवाब सवाल दे करके तसल्ली कर लिया करते थे। चलिए नेक्स्ट
श्यामा बच्चों श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएंगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का पेचीदा जवाब का कुछ मतलब ना यहाँ दे पर है सकता था। मुश्किल, पेचीदा मतलब कि कठिन सवाल का जवाब, है ना, कठिन सवाल का जवाब बेचारा जो है ना। अब ये आपस में जो श्यामा थी, बहन थी, वो छोटी थी, और छोटी बहन होने के नाते अपने बड़े भाई को, चाहे वो उनसे थोड़ा सा ही बड़ा था, लेकिन उसकी नज़र में भैया है, बड़े हैं, तो उनको सब कुछ पता होगा, इस तरह से वो उनसे बातें करती थी, है ना। तो वो उनसे पूछती थी, भैया अंडे कैसे निकलेंगे, वो क्या खाएंगे। और जो केशव था वो अपनी बहन की बात सुनता था तो उसको लगता था कि मैं बहुत बड़ा हूँ, और वो विद्वानों की तरह से उसको जवाब देता था कि भाई वो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इस तरह का जवाब वो उनको उसको देता था। बोलिए आगे। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन भर दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि जब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएंगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। यस। अब इस देखा, अब इस मुसीबत तरह की बातें दोनों को सुनकर वो लोग उसकी चिंता में पड़ गए कि जब बच्चे बाहर आ जाएंगे तो क्या खाएंगे, चिड़िया उनके लिए अकेले इतना दाना कहाँ से ला पाएगी, वो तो भूखी प्यासी मर जाएगी। तो ये सब बातें उनके दिमाग में आने लगी। यस। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास से मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं, कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का यस। प्रस्ताव वेट वेट भी काशी, स्वीकृत प्राप्ति हो। आप पढ़ो, प्राप्ति आप पढ़ो, प्राप्ति, प्राप्ति जैन। प्राप्ति जैन। प्राप्ति। यस बेटा। झनक आप पढ़िए, झनक, झनक आप पढ़िए। यस मैम। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आग बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया। उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़े कहाँ से आए। फिर ऊपर बेगर चिड़िया के कपड़े ठहरेगा कैसे, और चिड़िया खड़ी होगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इस उधेड़ बुन में रहा।
आखिरकार उसने यह मुश्किल भी कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुझलाकर कहा, तो टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत मतलब कि कोशिश करूंगा, कोई कोशिश करूंगा, है ना। अब इस तरह से दोनों जो श्यामा और केशव आपस में बातें करने लगे इनको बचाने की। जैसा अभी आपको बताया कि इनके मन में सवाल उठने लगे कि अब चिड़िया इनको कैसे खिलाएगी, इनका देखभाल कैसे करेगी, ये बच्चे तो भूखे प्यासे मर जाएंगे, धूप में इनको लगेगी तो भी मर जाएंगे, तो अब हम इनके लिए इनकी सेवा करने की कोशिश करते हैं। फिर दोनों मिल करके उनके लिए व्यवस्था करने लगे, कपड़े की गद्दी बनाया, पुरानी कूड़े वाली टोकरी से छत बनाया, और फिर श्यामा जो है घर में से रखे हुए थोड़े चावल ले आई। उसका भाई जो है पुरानी कोई प्याली सी थी, उसको धो करके साफ करके उसमें पीने के लिए पानी रख दिया। ये सारी व्यवस्था उन्होंने उसको कर दी। जब टोकरी मंगाई अपनी बहन से तो वो थोड़ी टूटी हुई थी, तो श्यामा ने कहा ये तो बीच में से टूटी है, इस पर तो चिड़िया के अंडों को धूप लगेगी। तो उसने कहा आप तुम ले आओ, मैं सोचता हूँ कुछ उपाय इसके लिए करूंगा मैं, ऐसा करने लगी। तो ये तरह से दोनों बच्चे अपनी तरफ से चिड़िया के बच्चों को बचाने का प्रयास करने लगे। चलो आगे नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट आदित्य राज पढ़ो। आदित्य राज। हाँ, श्यामा दौड़कर टोकरी उठा, केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे डूब जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंख में आवाज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंख बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। यूं ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई। दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की खिड़की खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कांग्रेस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतार कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी क्योंकि क्या श्यामा केशव जो था अभी छोटा था खुद भी, और वो स्टूल के ऊपर चढ़कर छत पर एक हाथ से, दोनों हाथों से तो उसने कार्निश पकड़ रखा था। उसके बाद उन चिड़िया के बच्चों का वो सारा सामान भी रखना था, तो वो अंदर से डर भी रहा था लेकिन कोशिश भी कर रहा था। आगे। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कांग्रेस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीला पड़ जाता। केशव ने ज्यों ही कांग्रेस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कांग्रेस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। इस जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसे कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या
कैसे क्या बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिट्ठी ले आ, मुझे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनके पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने पाकर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गांठ बांधी और उसे टुकड़ों पर बिछाकर तीनों अंडे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी को दे पर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतरो, आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से कहा जाए। आरव भास्कर आप पढ़ो अब। आरव भास्कर आरव बेटा Ma'am, there is some connection from Bhaskar side. मैम बहुत सारा शोर आ रहा है मैम काशवी की। Yes, ma'am, there is some connection error from Arav Bhaskar side. चलिए आरव आप अनम्यूट करिए। आरव Yes, ma'am. बोलिए, आगे रीड करिए। मैम, मुझे आपसे बस एक चीज पूछनी थी कि मैम पेज नंबर 19 पे कहाँ पर थे? आप बताइए कि आप कहाँ पढ़ रहे थे, सुन रहे हो ना क्लास में? यस मैम। बताओ। मैम एक्चुअली मैम मुझे तो जब तक आदित्य राज की वॉइस थोड़ी कम होने लगी थी तो मैं समझ नहीं पा रहा था। हाँ तो वहां से आगे से करिए ना, कि जब केशव ने श्यामा से पूछा मुझे भी दिखा दो भैया। ओके मैम। बोलो नेक्स्ट, एनीवन रेज योर हैंड। यस मैम। बोलो, आप पढ़ो। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक पढ़ो। यस बेटा अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट करिए। यस मैम। यस बोलिए। कैन आई रीड? यस बेटा बोलिए आगे करिए, कंटिन्यू फास्ट करिए। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडों धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो
देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा तो मेरी चटनी ही कर दे डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे से रख आया, चौकी जहाँ की थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों से आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अब वेट अम्मा करो, जी वेट करो। यस बेटा, अब देखा इस तरह से उन्होंने दोनों भाई बहनों ने मिल करके उस चिड़िया को सारी व्यवस्था उनके अंडों की कि उनको धूप ना लगे, उनको भूख प्यास ना सहना पड़े, चिड़िया भी परेशान ना हो, उसको बार बार उड़कर अपने बच्चों के लिए दाना ना लाना पड़े, ये सारी व्यवस्था की। अब श्यामा का मन हो रहा था कि मैं भी उन चिड़िया के बच्चों को देखूं। तब जो केशव था छोटा, उसका बड़ा भाई, उसको मना करता कि नहीं, अभी तुम नहीं देख सकती, जब मैं पहले ये व्यवस्था कर दूं उसके बाद ही तुम ऊपर आकर के इनको देखना। फिर ये सारा कुछ होने के बाद केशव ने श्यामा को मना किया कि अभी तू छोटी है, अगर मैं तुझे ऊपर चढ़ाऊंगा तो तू गिर जाएगी और तुझे चोट लग जाएगी, और ये बात जब अम्मा को पता चलेगी तो अम्मा फिर हमें डांटेंगी और उनको सारी बात हम लोगों की जो हमने इस चिड़िया के बच्चों के लिए किया है पता चल जाएगा, तो इसलिए अभी तुम नहीं देख सकती। तो श्यामा को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है कि देखो भैया कितने चालाक हैं, खुद तो देख लिया उन्होंने चिड़िया के अंडों को और मुझे नहीं दिखाया। और उसके बाद ये सब सोचते हुए श्यामा और केशव जो है जब दोबारा अपने अम्मा के पास आके सो जाते हैं और सुबह जब उठ के देखते हैं तो वो चिड़िया ने क्या किया होता है, उन अंडों को गिरा दिया होता है, तोड़ दिया होता है। और ये जब बात उनकी अम्मा को पता चलती है तब अम्मा उनको समझाती हैं कि बेटा, चिड़िया जो होती है वो उनके अंडों को कोई नहीं छू सकता है ना, कोई भी इंसान अगर छुएगा तो चिड़िया उनको नहीं सेएगी और वो उनके लिए गंदा हो जाएगा। तो और अपने इस बात का जो भूल का केशव को पता चलता है तो उसको बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि ये सारी बातें उसने अनजाने में की थी ना बेटा। अगर उसको पता होता कि मेरे छूने से चिड़िया अपने अंडों को तोड़कर गिरा देगी तो वो ऐसा काम नहीं करता। अब जबकि घर में उनको ये बात बताने वाला कोई नहीं था, इस वजह से उसने उनसे ये अनजाने में भूल हो गई। इस बात से केशव को बहुत दुख हो रहा था और श्यामा उस समय गुस्सा आ रहा था भैया के ऊपर कि भैया ने हमें दिखाया भी नहीं और ये सब कुछ भैया ने किया है, तो मैं अम्मा को सब बातें बता दूंगी तो भैया को अच्छी खासी डांट पड़ेगी, ऐसा वो सोचती है। लेकिन फिर अम्मा को हंसी आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी नादानी को देख करके अम्मा हंस पड़ती है कि ये छोटे बच्चे हैं, इनको भी पता नहीं है, इसलिए इनसे गलती हुई। तो बच्चों ये बात बताओ कि हमें जो छोटे बच्चे होते हैं वो अज्ञानतावश कोई ना कोई भूल अवश्य कर लेते हैं, इसलिए उनको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अनजाने में कुछ भी नहीं करना चाहिए, सोच समझ के पूछ के अपने बड़े से बड़ों, यस, अपने से बड़ों से पूछ कर ही कोई काम करना चाहिए। ठीक है, जब हमें कोई चीज पता ना हो तो अपने आप करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? अपने से बड़ों से उसके बारे में जानकारी लेकर पूछकर ही उस कार्य को करना चाहिए, तब हम केशव और श्यामा की तरह कोई गलती नहीं करेंगे। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? यस। तो अब देखो इस गद्यांश में, ये जो गद्यांश आपको दिखाई दे रहा है, इस गद्यांश के आधार पर यहाँ पर एक प्रश्न है कि केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे, है ना,
और उसकी बहन श्यामा दोनों ध्यान से चिड़िया को आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में उन दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना होती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे और क्या खाते होंगे। देखा, ये आपका गद्यांश है। अब इससे आधारित आपको ये प्रश्न है। देखिए, चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? तो चिड़िया ने अंडे केशव के घर कार्निस के ऊपर दिए थे। इसका आंसर होगा, चिड़िया ने जो अंडे दिए थे वो केशव, जो श्यामा और केशव का घर के ऊपर, कार्निस के ऊपर दिए थे। ठीक है, कहाँ दिए थे चिड़िया ने अंडे? बोलो एक साथ। केशव के घर में कार्निश के ऊपर दिए थे। वेरी गुड, केशव के घर कार्निश के ऊपर दिए थे। वेरी गुड आंसर। अब अगला क्वेश्चन होगा इसमें, केशव और श्यामा क्या देखा करते थे? देखो, क्या देखा करते थे? बताओ इस पैराग्राफ में से क्या देखा करते थे? केशव और श्यामा चिड़िया को आते जाते देखा करते थे। वेरी गुड। हाँ, केशव और श्यामा चिड़िया को आते जाते देखा करते थे, बिल्कुल सही। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बच्चों के मन में क्या सवाल उठते थे? बच्चों के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। अंडे कितने वेट बेटा, वन बाय वन। केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के सवाल उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे और वे क्या खाते होंगे। ये सारी बात उनके मन में उठती थी। ये अब आपको यहाँ से लिखना होगा। यस, बच्चों को Can I tell the next answer? हाँ, बच्चों को किसकी सुध नहीं रहती थी? बच्चों को दूध और जलेबी की सुध नहीं रहती थी। वेरी गुड आंसर। बच्चों को दूध और जलेबी की सुध नहीं रहती थी। अब इसी तरह से इस पाठ में से एक दूसरा पैराग्राफ भी दिया हुआ है और उससे संबंधित आपका ये प्रश्न है। तो जरा इसकी रीडिंग करिए। तो नमन शर्मा, आप इसकी रीडिंग करिए इस गद्यांश की। तो मैम आई हैव अ डाउट। हाँ बोलिए, क्या डाउट है? मैम आहिस्ता का मतलब क्या होता है? और क्या बेटा? मैम आहिस्ता 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 में धीरे 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 धीरे। नमन शर्मा, आप रीडिंग करिए ये। मैम ये गद्यांश हमें नोटबुक में करना है? नो 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 नो, गद्यांश नोटबुक में नहीं करना आपको, ये यहाँ से रिवीजन करना रफ कॉपी में इसका। ठीक है बच्चे। None is not reading. नमन शर्मा रीड करिए बेटा ये गद्यांश। क्या है काशवी? खुशी सिंह, खुशी बेटा, धवन्या, झनक। यस मैम। पढ़ो। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूखे मरे चू-चू करके मर जाएंगे। यस, अब इसमें से आपका क्वेश्चन बन रहा है, बच्चों की क्या चीज बढ़ती जा रही थी? मैम बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। हाँ, बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। राइट। बच्चों ने क्या अनुमान लगाया? बच्चों ने अनुमान लगाया कि अब अंडों में से बच्चे जरूर निकल आए होंगे। हाँ, उनको लग रहा था, उन्होंने देखा नहीं था तो उनको लग रहा था कि अब जरूर जो है अंडों में से बच्चे निकल आए होंगे। यस, बच्चों के सामने क्या सवाल आ खड़ा हुआ? बच्चों के सामने चिड़िया के बच्चे
4 ये चारे का सवाल आ खड़ा हुआ। मतलब उनके अंदर ये आया कि अब ये जो अंडे से बच्चे निकल आए होंगे तो वो बच्चे क्या खाएंगे, है ना, वो कैसे होंगे, किस रंग के होंगे, ये सारा सवाल उनके अंदर उठाया। चिड़िया तो एक एक तिनका उठा के लाती है, तो वो इतना खाना कहाँ से ला पाएगी कि वो सारे बच्चों का पेट भर सके, ये सवाल सामने आ खड़ा हुआ। ठीक है, बच्चे किस लिए अधीर हो उठते थे? मैम बच्चे अंडों को देखने के लिए अधीर हो उठते थे। यस, बच्चे अंडों को देखने के लिए अधीर हो उठते थे, राइट। बच्चों के सामने क्या सवाल आ खड़ा हुआ हो गया आपके सामने कि चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी, सारे बच्चों का वो पेट कैसे भरेगी, गरीब बच्चे बेचारे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे, है ना। यस, अब आप देख रहे हैं इसी तरह से हर उस पूरे पाठ में से, है ना, इस तरह के छोटे छोटे पैराग्राफ बना करके आपके कुछ क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, ये आपको यहाँ से लर्न करना है, इसकी अभ्यास करना, लिखित अभ्यास करना है रफ कॉपी में। ठीक है, यहाँ पर भी आपको देखो, एक बच्चा रीड करो, आयुष पुरोहित, अरुणा पुरोहित। यस मैम। हाँ, पढ़ो ये तो। माँ के पूछने पर श्यामा ने यस बेटा, अरुणा एक मिनट, ये पढ़िए, किवाड़ केशव ने खोला,